Hello everyone, this is our English class and today we will revise chapter 8, Old Man at the Bridge, which is coming in your half-yearly exams. So first of all, you will get objective type questions and here we have question number 1. The old man with dash spectacles. यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि ओल्ड मैन ने किस तरह के चश्मे पहन रखे थे। पहला है गोल्डन रिम्ड, देन सेकंड है सिल्वर रिम्ड और फिर थर्ड है स्टील रिम्ड और फिर लास्ट है यानी कि डी ऑप्शन है प्लास्टिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टील रिम्ड, यानी कि जो ओल्ड मैन था उसके चश्मे जो थे उसकी रिम कैसी थी, वो स्टील की थी। तो आप यहाँ पर सी जो है वो मार्क करेंगे। Then question number 2, the old man had to leave his animals because of dash. अब old man जो था उसको अपने जानवर क्यों छोड़ने पड़े थे पीछे, वो क्यों अपने जानवर को छोड़ के आया था? So first one is heavy rainfall, B is disaster, 3 C is earthquake, D is artillery. तो उसको अपनी आर्टिलरी की वजह से छोड़ के आने पड़े थे अपने एनिमल्स। Then question number 3 ask the old man left the dash unlocked. अब old man ने जो है क्या unlock छोड़ दिया था, क्या खुला छोड़ दिया था? A house, B office, C dove cage, D store room. So answer is dove cage, C, यानी the old man left the dove cage unlocked, यानी कि जो डोव का पिंजरा था, बतखों का पिंजरा था, वो उसने खुला छोड़ दिया था। Then question number 4, which animals did not man supposed to be all right? कौन से जानवर जो थे मैन को लग रहा था कि वो ठीक नहीं रहेंगे, बाकी तो रह लेंगे लेकिन एक जानवर ऐसा था जो ठीक नहीं रह सकता था। वो कौन सा था? A goats, B cat, C pigeons, D all of the above. All of the above यानी ऊपर जो आपके 3 ऑप्शंस दिए गए वो तीनों ही। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है B cat. कैट जो है वो तो ठीक रहेगी पर बाकी के जानवर जो है वो ठीक नहीं रहेंगे, ऐसा ओल्ड मैन का मानना था। Then we have true and false. State whether the statements given below are true or false. Question number 1. The old man's native town was Tortosa. Old man का जो native town था वो कौन सा था? Tortosa. So answer is false. ये गलत है। The old man wore untidy clothes blackened with dust. Old man ने बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे जो काली डस्ट से, मतलब डस्ट से, धूल से काले हो गए थे। True. The trucks were advancing towards Barcelona. Trucks जो है बार्सिलोना की तरफ जा रहे थे। True. The dove cage had been left unlocked. Dove cage खुला छोड़ दिया गया था। True. The narrator felt sad about the old man's fate. Narrator जो है उसको old man की किस्मत पर दुख हो रहा था। True. Then we have 20 to 25 words question. Okay, you have to write 20 to 25 words means 2 से 2.5 लाइन के बीच में आपको ये आंसर देना है। Where did the old man come from? Old man जो है वो कहाँ से आया था? During the Spanish Civil War in 1930s, all the people of the town San Carlos left the town with their required things. The old man was the last one to leave the town of the San Carlos 1930. ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है आपसे जो सवाल, उसका आपको 2 से 2.5 लाइन के बीच में जवाब देना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि ओल्ड मैन कहाँ से आया था। अब क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, या हमें, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि किस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइडेड होंगे और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ड्यूरिंग द स्पेनिश वॉर, जब स्पेनिश वॉर हुआ था, स्पेनिश में सिविल वॉर हुआ था 1930s में, तो सारे लोग जो है वो सैन कार्लोस छोड़ करके दूसरी जगह पे जा रहे थे अपनी जरूरत के सामान के साथ में। तो ओल्ड मैन जो है वो सबसे आखिरी बचा था जिसने वो टाउन छोड़ा था 1930 में। देन उसके बाद में आपके पास में आएंगे 30 to 40 वर्ड्स वाले, ठीक है। Why did the old man sit by the side of the road? Old man जो है वो रोड के किनारे क्यों बैठा हुआ था? During the Spanish Civil War, the fascists were to advance towards the town of San Carlos. जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था तो फेसिस्ट लोग जो है वो बढ़ रहे थे सैन कार्लोस जो टाउन था उसकी तरफ। The captain told the people of the town to leave the town. कैप्टन ने बोला लोगों को टाउन के कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा टाउन। All people had left the town. सारे लोगों ने टाउन छोड़ दिया था। But the old man, after walking with his animals, got tired and sat by the side of the road. जो बुजुर्ग आदमी था वो अपने जानवरों के साथ में चल रहा था और कुछ समय चलने के बाद में वो बहुत थक गया और वो रोड के किनारे पे बैठ गया। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइनों में आप इस आंसर को लिख सकते हैं।
Then we have 60 to 80 words. What activities were taking place on the pontoon bridge? pontoon bridge के ऊपर क्या क्रियाएं चल रही थी, क्या एक्टिविटीज चल रही थी? तो यहाँ पे आपको 60 to 80 बोला गया है, तो आपको 6 से 8 लाइनें लिखनी है। एक लाइन के अंदर 10 वर्ड्स का एक समअप लेके चला जाता है। During the Spanish Civil War, the army captain told the people of San Carlos to leave the town because the fascists were to attack the town. स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान आर्मी कैप्टन ने बोला सैन कार्लोस के लोगों को कि आपको टाउन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फेसिस्ट जो है वो आकर अटैक करने वाले हैं इस टाउन पे। सो टू फ्ली द एडवांसिंग फेसिस्ट, कार, ट्रक्स, men, women, children were crossing the pontoon bridge. तो उनसे बचने के लिए ये सब कार ट्रक्स में लेकर के, मतलब कार्ट्स में, ट्रक्स में लेकर के सामान, men, women, children सब क्रॉस कर रहे थे pontoon bridge को। The mule drawn carts were staggering up the steep bank from the bridge and the soldiers were pushing the cart. और जो mule drawn carts थी वो अटक गई थी बहुत ही क्योंकि ब्रिज जो बैंक मतलब किनारा जो था वो काफी सीधी चढ़ाई थी उस पर, इसीलिए उसको सोल्जर्स पुश कर रहे थे उन कार्ड्स को। तो यहाँ पर आपने 60 to 80 उसमें देना है शब्द। यहाँ पर क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको थोड़ा कम उसमें दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि आपको इतना ही लिखना है, आपको अपनी वर्ड लिमिट फॉलो करते हुए आंसर देना है। देन वी हैव large questions not about this activity. So here as you can see, यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसके अंदर आपको 100 to 125 वर्ड्स जो है वो मेंशन करने हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको पूरी एक क्वेश्चन बोला गया है कि इमेजिन योरसेल्फ एज अ कंपेनियन ऑफ द ओल्ड मैन, एनालाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द uprooted people who became refugees as a result of the war, narrate your experience in the form of a diary entry. अब यहाँ पे आपको डायरी एंट्री के तौर पे लिखना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप साथी हैं ओल्ड मैन के और अब आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पूरा फॉर्मेट जो डायरी एंट्री का है उस तरीके से आपको बताया गया है। 10 मार्च 1938, क्योंकि ये 1930 के बाद की बात है, इसीलिए मंडे 7 PM आई एम वेरी डिप्रेस्ड टू सी द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाउन सैन कार्लोस। मैं बहुत दुखी हूँ जो भी गतिविधियां हमारे लोगों के साथ में हो रही हैं सैन कार्लोस टाउन के अंदर, उसको देख करके। ड्यू टू द सिविल वॉर पीपल बिकेम रेफ्यूजीज, पीपल हैव left the town leaving behind their home, property and friends and relatives. अब सिविल वॉर जो चला आ रहा है लोगों के बीच में, उसके कारण कई लोग शरणार्थी बन गए हैं और लोग बाग जो है अपना टाउन छोड़ के जा रहे हैं, अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स। ऑल पीपल बिकेम होमलेस, सारे लोग जो है वो होमलेस हो गए हैं, घर नहीं रहे उनके। मैनी एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज देयर मास्टर फ्लेड द टाउन, कई जानवर मर रहे क्योंकि उनके मास्टर उनको छोड़ के चले गए। A 76-year-old man, after walking 12 kilometers with his animals, were tired and sat by the side of the road. एक 76-year-old man बहुत थक गए 12 किलोमीटर चलने के बाद, और वो थक गए हैं, रोड के किनारे बैठ गए हैं। He is so tired that he is unable to walk any further with his animals. वो इतने थक गए हैं कि वो अब और आगे ज्यादा नहीं चल सकते अपने एनिमल्स के साथ। People face many such difficulties due to the war. People should find out some solutions to stop war. अब यहाँ पर स्टीफन 10 दे दिया गया है एक व्यक्ति का नाम, ठीक है, इमेजिनेशन के उस पर, कि यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि लोग बागों को इस तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है जब भी कहीं पे युद्ध होता है, और इनका जल्दी ही कोई स्टॉप लगना चाहिए वॉर पर और इनका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो यहाँ पे नाम दिया गया है जैसे कि स्टीफन 10, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको चीजें करनी है, किस तरीके से आपको आंसर्स देने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। सो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।